हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.1 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.1 नई शिक्षक भर्ती के 15 मार्च 2024 को कराई गई परीक्षा पेपर लीक को मामला देखते हुए यहाँ पे परीक्षा जो है रद्द कर दिया गया। लेकिन इसी बीच आपके जो है बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जैसे जितने अपीयरिंग वाले स्टूडेंट हैं या किसी कारणवश जो है रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, क्या वो दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? क्या बीपीएससी आयोग दोबारा रजिस्ट्रेशन यानी कि पोर्टल खोल सकता है, ओपन करता है या नहीं करेगा, उसके संबंध में बात करेंगे। और परीक्षा स्थगित को लेकर के, यानी कि जो आपकी परीक्षा स्थगित की गई हैं उसकी जो डेट है वो कब तक जो है आपकी परीक्षा वो कराई जाएंगी, उसके संबंध में। टीआरई 3 और टीआरई 4 दोनों क्या एक साथ कराई जाएंगी, इसके रिलेटेड कुछ अपडेट हैं देने वाले आपको हम। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। बहाली टीआरई 3 हो सकती है रद्द, क्या कारण है ये भी जानिए। क्योंकि देखिए, जब परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं तो क्या बहाली भी रद्द हो सकती है? सेंटर बदले क्या नहीं? क्योंकि देखिए, जितने भी कैंडिडेट थे जिनका सेंटर जहां गया था, क्या सेंटर वहीं पे रहेगा, या पेपर जो छूट गया है जिनका, क्या वो पेपर दे सकते हैं? और भाषा अर्हता को लेकर के कोर्ट केस किया गया है, यानी कि याचिका दायर की गई है पटना हाईकोर्ट में, उससे रिलेटेड क्या अपडेट है, सारा अपडेट आपको देने वाले हैं वीडियो में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको दोबारा मौका मिल सकता है, और परीक्षा जो स्थगित की गई है उसकी जो एग्जैक्ट डेट है, कब तक वो आने की पूरी संभावना बन रही है, उसके संबंध में बात कर लेते हैं। आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जो पेपर लीक मामले को देखते हुए यहाँ पे बीपीएससी आयोग ने जो है कि परीक्षा को रद्द किया। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है, आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या परीक्षा चुनाव के बाद कराई जाएगी। देखिए, अगर चुनाव के बाद जितना, देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा कि जितनी परीक्षा लेट होगी, यानी कि जितना इसमें टाइम दिया जाएगा, उतना ही कहीं ना कहीं परीक्षा जो है बहाली वो रद्द भी हो सकती है। जितनी यहाँ पे टाइम दी जाएगी बहाली रद्द भी हो सकती है। अगर यहाँ पे देखिए, चुनाव के पहले अगर परीक्षा करा ली जाती है तो कहीं ना कहीं एक समझिए कि एक तरह से काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगर चुनाव के पहले आपकी परीक्षा करा ली जाती है तो कहीं ना कहीं ये आपको समझिए कि एक पॉजिटिव चीज़ है। अगर चुनाव के बाद परीक्षाएं कराई जाएंगी कि नहीं कराई जाएंगी, इसके संबंध में क्या कुछ कोई नहीं जानता है, क्योंकि देखिए चुनाव का माहौल है। अगर इसी गर्मी गर्मा में सारी चीज़ें हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी जो है काफ़ी बड़ी जीत होगी एक तरह से समझिए। जो आपकी टीआरई 3.0 की परीक्षा रद्द की गई, और आपको ज्ञात होगा कि जो 5 तारीख की परीक्षा थी अप्रैल वाली, 5 अप्रैल को, जो आपकी 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की जो तारीखें बताई गई थी, वो संभावित तिथियां बताई गई थी कि, लेकिन इसको भी जो है कई न्यूज़पेपरों में देखने को मिला कि इसको भी जो है रद्द कर दिया गया। लेकिन एक चीज़ आप समझिएगा, जो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं जो परीक्षा तिथियां आपको बताई गई थी, वो बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पर नहीं देखने को मिला था कि जो है परीक्षा जो है यहाँ पे कि 5 अप्रैल को आपकी परीक्षाएं निर्धारित की गई हैं। लेकिन जो है कई न्यूज़ चैनलों के माध्यम से और कई जगहों से जो है पेपर में, यानी कि न्यूज़पेपर में देखने को मिला, ठीक है, सोशल मीडिया पे देखने को मिला। लेकिन जो ऑफिशियल साइट है उस पर ये चीज़ नहीं देखने को मिला कि आपकी जो 5 अप्रैल की परीक्षा निर्धारित की गई थी, ठीक है, वो चीज़ें नहीं देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दोनों परीक्षाएं, मतलब कि दोनों परीक्षाएं का मतलब ये हुआ, जो 1 to 5 और 6 to 8, और जो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की परीक्षा है, अगर चुनाव के पहले परीक्षा करा दी जाती है तो कहीं ना कहीं ये समझिए एक तरह से काफ़ी अच्छा होगा। चुनाव के बाद परीक्षा होना या बहाली रद्द होना भी हो सकता है, ऐसा भी जो है सुनने में आ रहा है। तो इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है एग्जाम हो जाए, यानी कि आपकी परीक्षा हो जाए टीआरई 3.0 की। अन्यथा जो है काफ़ी अगर ज़्यादा लेट होता चला जाएगा तो कहीं ना कहीं समस्या यहाँ पे खड़ी हो जाएगी। और जो है आपको उसके बाद आप समझ सकते हैं कि 4.0 जो आपकी परीक्षा, जो बीपीएससी 4.0 की परीक्षा है जो भर्ती है, वो भी आने वाली है अगस्त में, और अगस्त में उसके पहले आपको नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अगर ये 3.0 जितना ही लेट होगा, यहाँ पे 4.0 की भी जो भर्ती प्रक्रिया वो थोड़ी सी जो है धीमी गति से वो आगे, उसके आगे भी वो बढ़ सकती है। अगर परीक्षा अगस्त में कराई जाएगी तो इससे आगे भी वो नवंबर तक जा सकती है। तो इसलिए जल्द से जल्द इस परीक्षा को कराने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसको लेकर के। तो आप समझिए कि चुनाव के पहले अगर परीक्षा हो जाती है तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा होगा। और यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, जो टीआरई 3 और टीआरई 4 यहाँ पे दोनों एक साथ की यहाँ पे जो बात कही गई है, ये दोनों तो एक साथ हो नहीं सकता है। लेकिन टीआरई 3 की जो भर्ती प्रक्रिया हो वो जल्द से जल्द करा दी जाएगी तो अच्छी रहेगी। एक चीज़ हो सकता है यहाँ पे कि अगर टीआरई 3 और टीआरई 4.0 दोनों एक साथ तो होगा नहीं, क्योंकि देखो नोटिफिकेशन, इसकी भर्ती प्रक्रिया, ये पेपर रद्द हुआ और ये पेपर होगा ही। लेकिन बहाली रद्द को लेकर के भी काफ़ी अब यहाँ पे जो है जानकारी मिल रही है कि ये अगर जल्द से जल्द नहीं किया गया तो बहाली रद्द भी हो सकती है। यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है, एक तो आपका जो है टीआरई 1 टीआरई 2 यहाँ पे 4 जो है यहाँ पे एक साथ हो नहीं सकता है। दूसरा चीज़ है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो
जो है बीपीएससी पोर्टल जो है वो दोबारा ओपन कर सकता है कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो जो है इसको कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, यानी कि पोर्टल ओपन कर सकते हैं, आप दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन टीआरई 3 और टीआरई 4.0 दोनों भर्ती प्रक्रिया जो है एक साथ नहीं हो सकती है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। और भी कई सारे सवाल हैं आपकी। यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि सेंटर बदलेगा वही रहेगा। अब कुछ अभ्यर्थियों के मन में सवाल है, क्या जहाँ पे सेंटर था क्या सेंटर वहीं पे रहेगा जिनका भी सेंटर एडमिट कार्ड निकाले थे? तो देखिए, आपको बता दें, अब जो पूरी प्रक्रिया है, यानी कि पेपर बनने से लगा करके जो भी प्रक्रिया है सेंटर को लेकर के, केंद्र को लेकर के, सारी प्रक्रिया है वो पूरी तरह से जो है अब नए सिरे से यहाँ पे होंगी। तो आप जाहिर सी बात है कि आपका एडमिट कार्ड भी अब जो है नए सिरे से जारी किया जाएगा। सारी प्रक्रिया जो है वो नए सिरे से होंगी। सिर्फ यही है कि क्या रजिस्ट्रेशन हो सकता है कि फिर से दोबारा ओपन किया जाए, और सारी प्रक्रिया आपकी परीक्षा केंद्र, आपका एडमिट कार्ड, सारी चीज़ें जो है, पेपर का छपना, ठीक है। जैसे आपको पता होगा टीआरई 3.0 की परीक्षा का जो पेपर था वो छपने से पहले ही लीक हो गया था। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें अब इस गलती को जो है नहीं दोहराया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ अधिकारियों की जो लापरवाही देखने को मिली, उसकी वजह से सुनने में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। तो इसलिए यहाँ पे सेंटर बदल जाएगा आपका, यानी कि आपके एडमिट कार्ड में जो भी सेंटर आएगा वो बदलेगा। और पेपर जो छूटा है जिनका, वो पेपर दे सकते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा मौका है। अगर आपको टाइम मिल रहा है तैयारी करने के लिए तो आप तैयारी करिए, और जो भी पेपर नहीं देने गए थे वो अपना जो है पेपर दोबारा दे सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा मौका है। अगर जिनको लगता था कि हमारे अटैम्प्ट्स ख़राब हो जाएंगे, हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, तो वो पेपर दोबारा दे सकते हैं अपना, अगर जिनका छूट गया था, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो पेपर नहीं देने गए थे, किसी कारणवश नहीं देने गए थे, जो भी चीज़ें थी या छूट गया था, तो वो दे सकते हैं। तो पेपर उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। जितना ही टाइम मिला आपको उतना ही अच्छा है, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम न मिल जाए कि पेपर ही ना हो पाए। चुनाव है, इसलिए अगर चुनाव खत्म हो गया तो कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा हो सकती हैं इसको लेकर के, परीक्षा आपकी जो स्थगित की गई है परीक्षा। तो ये सारी प्रक्रिया होने में काफ़ी टाइम भी लगेगा। आप समझ सकते हैं कि सारी चीज़ें जो है पूरे जो है यहाँ पे एक तरह से, यानी कि सीरियल वाइज से सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। और उसके बाद भाषा अर्हता को लेकर के जो पटना हाईकोर्ट में केस दायर किया गया है, इसको लेकर के अभ्यर्थी एज रिलैक्सेशन को लेकर के अभ्यर्थी की मांग है कि जो 10 साल की छूट दिया जाए। अगर रजिस्ट्रेशन दोबारा होता है और 10 साल की एज यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी यहाँ पे जो है सम्मिलित हो सकते हैं। ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा। तो आप लोग तैयार भी रहिएगा, जितने वाले एज रिलैक्सेशन को लेकर के परेशान हैं। अगर यहाँ पे देखिए, अगर एज रिलैक्सेशन यहाँ पे उम्र सीमा में छूट मिल जाती हैं, तो आप सारे डॉक्यूमेंट आप अपना रेडी रखिएगा, और डॉक्यूमेंट रेडी रखने के साथ साथ जो है तैयारी भी बनाते रहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी, आशा करते हैं। और परीक्षा को लेकर के देखिए, परीक्षा स्थगित की गई है चुनाव के, यानी कि लोकसभा के चुनाव के बाद या पहले। तो देखिए, पहले हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। बाद में होगा, अगर बाद में होगा कि नहीं होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन पहले अगर हो जाएगा चुनाव देखते हुए तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा ये हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो यही कुछ अपडेट थी आपको देनी थी। बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी।